हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे आज। और जो हम पिछली क्लासों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसको समझे, उसको बेहतरीन तरीके से समझे। उसको सॉल्व करने से पहले हमें ये तीन बातों को ध्यान में देकर रिकॉर्डिंग करना होगा। रिकॉग्निशन उसका हम पहचानेंगे। तो रिकॉग्निशन के बेस में अगर उसकी पहचान की बात करें तो पहचान यदि इस टेंस में कार्य भविष्य काल में क्या हो रहा है, शुरू होने की बात कर रहा है, भविष्य काल में शुरू होने की बात कर रहा है। उसके साथ ही क्या होता है कि इसमें हमारा कार्य होता है जो हमारा कार्य होता है, ऐसे समझिए कि जो इसमें हमारा कार्य होता है भविष्य काल के लिए जो परफेक्ट रूप से कार्य होता है भविष्य काल में तो शुरू हो रहा है, भविष्य काल में शुरू हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो इसमें जो भविष्य काल में इसमें जो कार्य हो रहा है विशेष रूप से समाप्त होने आए, तो दो कार्य का होना, इसमें दो कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं। दो कार्यों का एक कार्य क्या होता है, पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य उसके बाद, लेकिन दोनों समाप्त होंगे भविष्य ही काल में। किस में होंगे? भविष्य काल में। ये था। और इन क्रियाओं के अंत में, इन टेंस में जो क्रियाओं हैं, इसके वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होगा? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि जो कार्य चुकेगा मतलब कर चुकेगा, है ना, जा चुकेगा, है ना। तो इस तरह से हम इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्लास हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आए हैं। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और यूट्यूब चैनल को आप जैसे ही आप खोलिएगा, क्लास को खोलना हो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग लिंक को करिए, लिंक से शेयर करिए। अगर नहीं आता है विवेक क्लासेस बाय सत्यम शर्मा अगर डाल देंगे तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया गया है। और आपको नोट्स भी अगर ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम पे आप लोग बेशक आप वहाँ से टेलीग्राम से 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है, पूरे टेंस खत्म हो जाते हैं, तो पूरे पीडीएफ ऑलरेडी पूरे क्लियर है, लगातार पीडीएफ डाल दिया जाएगा और आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं। देखो इसमें ही का हम रिकॉग्निशन अगर देखेंगे, इसकी हम पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? पहचान। पहचान देखेंगे। पहचान को हम कहते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या कहेंगे? रिकॉग्निशन। इसका हम देखेंगे फ्रेंड्स रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो इसका जो रिकॉग्निशन है फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन में जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए हम पहले में इंट्रोडक्शन के बारे में इसके रिकॉग्निशन समझेंगे, तो फिर इसको अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस क्या होता है इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस में कार्य का, इस टेंस के इस टेंस के वाक्यों, इस टेंस के वाक्यों में या वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि 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 कोई काम है, कि कोई काम, कोई काम, कोई काम भविष्य में, इसको कहते हैं कोई काम भविष्यत, भविष्य में या भविष्य काल में, भविष्य काल में क्या होता है? भविष्य काल में एक विशेष समय पर, इस काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो। एक विशेष समय पर, एक क्या? विशेष समय पर, विशेष समय पर, विशेष समय पर क्या होता है? विशेष समय पर, विशेष समय पर क्या हो? समाप्त हो चुकेगा। विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा, चुकेगा, विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी पॉइंट हमारी ये है फ्रेंड्स कि दूसरी पॉइंट से यह कह रहा है कि यदि भविष्य में, यदि भविष्य में, यदि भविष्य में कार्य, यदि भविष्य में समाप्त जो हो रहा है कार्य, समाप्त, यदि भविष्य में कार्य समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले दो कार्यों का, दो कार्यों का अलग अलग, दो कार्यों का वर्णन जो होता है, दो कार्यों का जो वर्णन
अलग अलग समय पर हो दो कार्यों का जो वर्णन हो, लेकिन दो कार्य उनके साथ हों। आगे तो मैं बोल दिया दो कार्य हो तो दूसरे कार्य दो कार्य हो तो भी टेंस जो होता है भी टेंस इसमें टेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? टेंस का प्रयोग हो। दो कार्य होते हैं तो दो प्रकार के उसका वर्णन करते हैं तो टेंस का प्रयोग होगा। उसमें से एक कार्य पहले समाप्त एक कार्य जो होता है, एक कार्य पहले समाप्त होने का और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी एक कार्य पहले समाप्त होना, या फिर एक कार्य ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा समझ में आया? 2 पॉइंट हो गए। और एक में हमारी लास्ट पॉइंट जो इसमें बच रही है फ्रेंड्स, तीसरी पॉइंट रिकॉग्निशन की। इस वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या होगा? चुकेगा, चुकेंगे आदि ये आते हैं। तो ये हमको बता देता है कि यह किस टेंस का है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो देखिए पहली इसमें बात क्या कही गई है, किस तरह से समझते हैं। तो ये तरह से हम रिकॉग्निशन को समझे। अब देखिए कैसे हम समझते हैं। इस टेंस के वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि कोई कार्य जो होता है भविष्य काल, कोई भविष्य काल में एक विशेष समय में या विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। किस काल में? भविष्य काल में। एक विशेष एक टाइम होगा, विशेष कि इस टाइम में इसको समाप्त होना है तो विशेष समय में समाप्त हो चुकेगा। और दूसरा पॉइंट कहता है यदि भविष्य काल में फ्यूचर में समाप्त होने वाले दो कार्यों का एक नहीं दो कार्य होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो भी उस टेंस का प्रयोग उसमें से एक कार्य दूसरे कार्य जो होगा दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो चुकेगा। एक कार्य मतलब कि एक कार्य पहले समाप्त हो चुकेगा और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो जाएगा। तो इस वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकोगे और चुकेंगे आदि आए तो हमको पहचान लेना चाहिए कि हमारा कौन सा टेंस है। तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं, रिकॉग्निशंस को बहुत अच्छी तरीके से नोट आउट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर चुके होंगे तो हम लोग चलते हैं रिकॉग्निशन को स्क्रैच करेंगे। अब हम देखेंगे आगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए तो हम इसमें हेडिंग हमारी है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है बाबू, इसमें क्या होता है, सकारात्मक या पॉजिटिव भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। क्या फ्रेंड्स? सकारात्मक वाक्य। तो इसमें सकारात्मक वाक्य में हम देखेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? रूल नंबर वन हमारा ये कह रहा है फ्रेंड्स कि
क्या कह रहा है? सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा, सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, सिंपल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साधारण। सिंपल से जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिनमें, जिनमें सेंटेंस, जिसमें, जिनमें, जिनमें, जिनमें जो हम बात करते हैं, जिनमें केवल, जिनमें केवल ओनली एक काम, ओनली एक काम या एक कार्य, पहले एक कार्य या एक काम पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता हो, पाया जाता हो या जाए, उसके अनुवाद के पहले, उसका ट्रांसलेट के पहले, उसके ट्रांसलेट के पहले हम क्या करेंगे? पाया जाता हो तो उसका जो हम ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, किस स्ट्रक्चर का हम देंगे? तो स्ट्रक्चर हमारा ये है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर्स हमारा ये कह रहा है कि हम जब इसको कंप्लीट रूप से देखेंगे, इसको जब हम कंप्लीट के अकॉर्डिंग देखेंगे, कंप्लीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बड़ा हो रहा है स्ट्रक्चर फॉर्म में, इतना जगह ले रहा है, छोटा इसको लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग तो हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, चल भी नहीं रहा है क्या? स्ट्रक्चर, ठीक, तो स्ट्रक्चर। तो इसमें हम जब फ्रेंड्स देखेंगे तो कहेंगे इसके पहले क्या होगा? पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, जो करते हैं कर्ता। क्या फ्रेंड्स? कर्ता। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्या फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है बाबू? इसमें विल है, विल, शैल, हैव, विल शैल हैव, मतलब कि विल हैव शैल हैव, ठीक है, विल हैव शैल हैव, ठीक है। प्लस उसके साथ हम क्या करेंगे? उसके साथ वर्ब का किसमें कौन सा फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट डाल दो, उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। इस मेथड से हम उसको कर सकते हैं, ये मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो क्या स्ट्रक्चर हमारा ये कह रहा है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कर्ता होता है। और इसमें हम बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? सहायक क्रिया होती है। ये हमारा सहायक क्रिया होती है। और इसके बाद हम वर्ब करें तो वर्ब मतलब होता है क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया, क्रिया होता है फ्रेंड्स। तो और उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। और ये हमारा जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड के मतलब जितना बचते हैं फ्रेंड्स उसको सब हम कर लेते हैं। तो ये देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और हमारा अदर वर्ड हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हमारा अदर वर्ड है। और जो बच्चे हैं उनके लिए हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। समझ में आए फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने की कोशिश किया है। एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये है कल तक। क्या है? कल तक हम, कल तक हम, कल तक हम कानपुर, कहाँ? कल तक हम कानपुर, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, लौट आए होंगे, होंगे, लौट आए होंगे फ्रेंड्स। तो इसमें लौट आए होंगे या भी है, चुका है, चुकी है के अकॉर्डिंग या भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो हम पहले देखेंगे कि इसमें देखिए कानपुर से लौट आए हैं, कल हम कानपुर से लौट आए हैं। तो कल तक हम, कल तक हम कानपुर से लौट आएंगे तो क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? तो विल, क्योंकि इसमें हम कल तक हम कानपुर से लौट आएंगे तो कल की बात कर रहा है। तो हम बी मतलब क्या होता है? हम, ये हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो कल मतलब क्या होता है? बी मतलब क्या होता है? हम। और बी के साथ देखिए ये आई और बी के साथ में कब पिछली वाली क्लास में बताए थे आप लोगों से, आई एंड बी के साथ हम किसका यूज करेंगे? शैल हैव, शैल हैव।
ये बताए थे आपसे। और जितना बच रहे हैं ही, सी, इट, यू, दे, फ्रेंड्स, इन सब के साथ हम करेंगे विल हैव। किसका फ्रेंड्स? विल हैव। ये मैं कल पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तो वी के साथ हम किसका यूज करेंगे? शैल हैव। शैल हैव ये हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। और देखिए वर्ब, अब देखिए वर्ब ढूंढना है, क्रिया ढूंढना। वर्ब मतलब क्या होता है? लौटना। लौटना कहाँ है? माने रिटर्न मतलब होता है लौटना। रिटर्न का मतलब क्या होता है फ्रेंड? रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है लौटना। लौटना क्या होता है बेटा? लौटना। तो रिटर्न का मतलब होगा, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्नड। रिटर्नड क्या होगा? रिटर्न। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड? रिटर्न, RETURNED, रिटर्नड। ठीक, उसके बाद हम कैसे हैं? मतलब किससे? फॉर्म मतलब से, फॉर्म से क्या लगाएंगे? फॉर्म। मतलब कि वह, मैं, कल तक हम कानपुर से। तो ये देखिए कल तक की बात कर रहा, तो हम कानपुर से, पहले इसका बताएं हम कानपुर से लौट आएंगे। देखिए तो हम यहाँ पर कानपुर से लौटना आएंगे, फ्रॉम कानपुर। कानपुर, फ्रॉम कानपुर। अब देखो फ्रॉम कानपुर बाई टुमारो। बाई TOMORROW, बाई टुमारो। समझ में आए फ्रेंड्स? से तो इस तरह से वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाई टुमारो। तो देखो इसमें जो कानपुर है, कानपुर हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है फ्रेंड्स, वह 2 बजे से, वह 2 बजे, वह 2 बजे तक, 2 बजे तक अपना पाठ, अपना पाठ कुछ भी कर सकते हो, याद करना, पढ़ना, कुछ भी याद कर चुकेगा। याद कर चुकेगा। क्या कर चुकेगा? पाठ याद कर चुकेगा। देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ में हम बताए थे, उसमें जब हम कर रहे थे रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन में हम बताए थे कि क्रियाओं, जिस टेंस के वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, ये शब्द आते हैं तो हमें तुरंत पहचान जाना चाहिए वो किस टेंस का है। तो वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये समझ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और बात करते हैं, और उसकी क्रिया सिंगुलर के साथ हमको किसका प्रयोग करना है? तो सिंगुलर के साथ में जो हम ही, सी, इट, यू, दे के साथ हमको प्रयोग करना है विल हैव। तो ये ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ फ्रेंड्स हम लोग क्या लगाते थे? विल हैव। क्या लगाते थे फ्रेंड्स? विल हैव। ही के साथ विल हैव का यूज करते थे। विल हैव का यूज करने के बाद हम कहे माने, देखो इसमें भी क्या करना है? लर्न। लर्न मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? याद करना। LEARN, लर्न। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्या हो जाएगा? लर्नेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लर्नेट। क्या हो जाएगा? लर्नेट। देखो LEAR, लर्न हो गया। अब इसमें NT जोड़, लर्नड। क्या हो जाएगा? लर्न, लर्नड। अब ही देखो लर्नड, हीज अपना मतलब है ना, तो ही के अकॉर्डिंग हीज होगा। ही का यहाँ पर अपने के लिए हीज का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, समझते रहिएगा। तो हीज, अब देखिए अब क्या करना है? तो क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। तो लेसन मतलब क्या? LESSON, लेसन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पाठ। क्या होता है? पाठ। और हम लोग क्या बताए थे? उसके बाद हम बात के तक के लिए बाई का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो 2 बजे से है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock। क्या? क्लॉक। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये बाई 2 o'clock। तो देखो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी सहायक क्रिया है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हो, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बाद क्या कहते हैं? वर्ब है। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वर्ब। क्या याद करना? ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। ये हमारा क्या है? वर्ब।
ये वर्ब है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किए। वर्ब के बाद हिज, मतलब कि ये अपने लेसन हमारा इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा अदर वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अदर वर्ड। तो इस तरह से हम लोग इसको सही से समझ चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड रूल इसका क्या कह रहा है। तो समझ में आया, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो ही विल हैव लर्नेड हिज लेसन बाय द 2 o'clock। 2 o'clock, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा रूल्स हम देखते हैं। तो दूसरा रूल्स हमारा यह कह रहा है, दूसरा रूल यह कह रहा है फ्रेंड्स कि हम देखेंगे कि दूसरे रूल को किस मेथड से कर सकते हैं। तो चलो, रेडी है आप लोग? तो देखिए दूसरा रूल इसमें है। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर टू ये कह रहा है, जिन वाक्यों में दो कार्यों का, जिन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाए, 2 कार्यों का होना पाया जाए। जिन वाक्यों में, क्या लिखा है फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, उसमें जो काम पहले समाप्त होता है, जिन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, तो उसमें जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में दूसरे को, देखो बाद की बात ना करो, जो कार्य दूसरे को, एक तो ये हो गया, और दूसरे को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और देखिए इसमें जो कार्य पहले समाप्त, दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाता है। और जो कार्य जो दूसरा कार्य होता है बाद में समाप्त होता है, उसको हम प्रेजेंट के टेंस में बना देते हैं। किस टेंस में बना देते हैं? प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। देखिए रूल आप देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बना देते हैं, प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं, प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो जिन वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, तो उसे जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, कार्य पहले समाप्त होता है, उसके लिए
उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में जानते ही हो विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये फ्रेंड्स हमारा रूल है। अब और जो पहले समाप्त होता है और दूसरे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में जैसे यूज करते हैं यस या यस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का तो आप लोग जान ही रहे हैं, प्रेजेंट की लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखना भी है तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या फ्रेंड्स होती है, तो उसमें देखो फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंट के टेंस की बात करते हैं यस या यस का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं बेटा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हम दूसरे के लिए बता रहे हैं आपको, किसके लिए, दूसरे के लिए जो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है हमारा फ्रेंड्स कि देखिए तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले, पहले बहुखूबी से सेंटेंस को पढ़िएगा उसके बाद करने की कोशिश करिएगा। पहुंचने से पहले लड़के, पहुंचने से पहले लड़के, देखो दो सेंटेंस की बात हो रही है इसमें ना, तो पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, समाप्त, इसको अब स्क्रैच कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, समाप्त कर चुके होंगे, समाप्त, मैच समाप्त कर चुके होंगे, चुके होंगे। ये फ्रेंड्स हमारा है। देखिए बड़ा, ये ना देखिए कि कितना बड़ा है, बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी देखिए दो भागों में पट जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो पढ़िए पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले, ये तो सेंटेंस एक हुआ, तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो इसमें देखिए, तो ये पहुंचने से पहले, ये नहीं पहुंचा कि ये लोग अपना मैच क्या कर चुके, समाप्त कर चुके, तो ये नहीं पहुंचा है, तो ये क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है ना, तो ये पहले हो रहा है, तो ये फर्स्ट में इसको बनाएंगे, पहले इसको हम करेंगे फ्रेंड, अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए, और दूसरे पर हम इसको बनाएंगे कैसे, अब फिर से समझ लीजिए, फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हारे पहुंचने से पहले, बात क्या हो रही, तुम्हारे पहुंचने से पहले, तो ये पहले हो गया, ये बाद हो गया, क्या हो गया, बाद हो गया। लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, तो जो लड़के मैच खेल रहे थे वो पहले समाप्त कर चुके, तो ये बाद में ना पहुंचे, तो इसका हम पहले बनाएंगे। अभी इसको भूल जाइए, पहले इसका बनाइए आप, पहले इसको बनाइए आप, इसको बनाएंगे फिर उसको रखेंगे, तो क्या होगा, लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके हैं, कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। कहा जाता है ना कि जो पहले समाप्त होता है उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और जो बाद में समाप्त होता है वो प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो देखो द बॉयज, यहाँ से बनाना शुरू करो, द बॉयज, द बॉयज मतलब लड़के हैं ना, तो द बॉयज, द बॉयज। अब देखो क्या लड़के हैं, तो ये हमारा किस में जाएगा, तो इन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें हो जाएगा विल हैव। क्या होगा फ्रेंड्स, विल हैव। तो द बॉयज विल हैव, द बॉयज विल हैव, काहे माने समाप्त करना बेटा, फिनिश, काहे माने समाप्त करना, फिनिश, FINISH, फिनिश, फिनिश मतलब क्या हो, समाप्त। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो, फिनिशेड, क्या हो जाएगा, फिनिशेड, FINI, देखो फिनिशेड, तो FINSHED, फिनिशेड। अब देखो द बॉयज विल हैव फिनिशेड, अब देखो फिनिशेड अपना, तो यहाँ लड़के अपना, अपना के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दे के अकॉर्डिंग, तो वहाँ हो जाएगा दियर, क्या हो जाएगा, दियर, THEIR,
TEIR क्या हो जाएगा, THEIR, THEIR, डियर। डियर अब क्या हो जाएगा, डियर मैच, क्या समाप्त कर रहे हैं, मैच, या मैं TCH मैच। अब देखो ये सेंटेंस हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं, सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो कहा क्या, लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, तो क्या हुआ, द बॉय विल हैव फिनिशेड देयर मैच, ये सेंटेंस का। अब इसको भूल जाओ, अब इसको यहाँ से भूल जाओ, इसको ये भूल जाओ। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, पहले के लिए बिफोर, किसका फ्रेंड्स, बिफोर, बिफोर हो गया। अब देखिए इसको तुम्हारे पहुंचने से क्या होता, तुम्हारे, तो तुम्हारे का यू मतलब तुम्हारे, तो यू हम करेंगे यू, काहे माने पहुंचना फ्रेंड्स, तो एराइव, एराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एराइव, 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 एराइव मतलब पहुंचना। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो इसमें हम लोग दो सेंटेंस की बात कर रहा है, दो कार्यों की बात कर रहा है। तो पहला हमारा कार्य ये हो जाएगा कि लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके, क्योंकि ये लड़के पहले समाप्त कर रहे हैं और तुम्हारे पहुंचने, ये जो पहुंच रहा है वो बाद में हो रहा है। तो पहले हम किसका बनाएंगे कि लड़के अपने, तो लड़के अपना मैच समाप्त, तो पहले के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे और बाद के लिए हम पास्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एग्जांपल्स क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करें, एक एग्जांपल तो हम कर लिए, अब इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल करके कोशिश करिएगा। क्या करिएगा, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, सूरज छिपने से पहले वो मैच खेल चुके होंगे, ये अपने से करिएगा। सूरज पहुंचने से पहले वे अपना मैच खेल चुके होंगे, इसी तरह होगा, यही कंसेप्ट होगा, इसको अपने से करिएगा। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, किसको देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि निगेटिव सेंटेंस जब समझने के लिए, देखिए ये आप कर लेंगे वो वाला, तो मैं बताया तो अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बी नंबर हमारा क्या रहा है, बी रूल कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। नकारात्मक वाक्य में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा ये कह रहा है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि हम जो करेंगे, तो स्ट्रक्चर देखिए छोटा ही कर दो, बहुत बड़ा चला जा रहा है, ठीक है, बस छोटा ही लिखो शॉर्टकट में, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो इस कैसे हम समझेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें निगेटिव सेंटेंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में ये है कि हमारा क्या करेंगे, सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में आप सब जानते हैं कि विल सेल हैव, मतलब कि विल हैव और सेल हैव का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसका फॉर्म करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेकिन इसमें निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम किसका उपयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद प्लस हैव का यूज करेंगे। हैव इसमें विल हैव लगातार नहीं लगाना है, विल के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तब हैव का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर था, क्या था हम फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा अब देखते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, विल और सेल, विल और सेल, और उसके बाद हम हैव लगाए ही है, हैव करेंगे। तो विल सेल को हम देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले। इसमें भी एक देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा अलग करो, उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले क्या होता है, उसके सोने से पहले बच्चा
बच्चा दूध, देखिए बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, पी चुका होगा, पी चुका होगा, बच्चा दूध पी चुका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये सेंटेंस ये बताया गया था, ये हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा था, फ्यूचर की परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बताए थे हम लोग कि इस टेंस में दो कार्यों का होना, क्या होता है, दो कार्यों को होना। जो पहले कार्य समाप्त होता है, जो पहले कार्य समाप्त होता है वो किस टेंस में ले जाएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है या फिर दूसरा कार्य जो होता है उसमें हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। किस टेंस का यूज करेंगे, पास्ट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो जैसे बनाते हैं हम लोग, पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। देखो आगे पहले समझ लो कि सेंटेंस दो किस तरह से हैं। उसके सोने से पहले, देखिए उसके सोने से पहले एक सेंटेंस ये बन रहा है ना। अब उसके बाद बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, क्या, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, एक सेंटेंस ये बन रहा है। तो देखिए इसमें पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पहले कौन सा कार्य हो रहा है, उसके सोने से पहले। तो कौन सोएगा, बच्चा सोएगा, तो बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। तो मतलब कि दूध नहीं पी चुका होगा कि सो गया, तो उसके सोने, तो ये सोने जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, बाद में खत्म हो, बाद में, एक बात की बात है, बाद में हो रहा है। उसके सोने के बाद पहले दूध पिएगा तभी सोएगा। फिर बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, तो ये दूध नहीं पी चुका है, तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट। पहले हम इसको बनाएंगे फिर हम इसको बनाएंगे सेकंड। तो पहले इसको भूल जाइए, अभी इसको बनाते हैं हम लोग। ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो वाक्य है, इसको पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चा। तो द चाइल्ड, द CHILD, द चाइल्ड। देखिए द चाइल्ड, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चाइल्ड। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बच्चा है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हम किसका लगाएंगे, विल का। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, विल का। बिल, बिल के साथ हम क्या बताए थे, बिल के साथ नाट का यूज करेंगे। नाट के बाद हम जस्ट क्या कर देंगे, हैव का यूज करेंगे। किसका, हैव का यूज कर देंगे। अब हैव का यूज करने के बाद देखिए, अब उसके बाद पी, कहाँ है माने पीना, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा DRINK होता है, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना। तो क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे तो ड्रंक हो जाता है। क्या होता है, ड्रंक। तो क्या हम क्या करेंगे, DRUNK, ड्रंक हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, पीना। तो पी चुका है ना, तो उसके बाद क्या पी चुका है, तो मिल्क। तो क्या कर देंगे, द मिल्क। क्या करेंगे, द मिल्क, द मिल्क, MILK, मिल्क। अब फ्रेंड्स इसमें ये हो गया, इसको अब छोड़िए, ये वाला हो गया सेंटेंस, इसको अब छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम देखिए, ये तो हम परफेक्ट टेंस का यूज कर दिए, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किए। लेकिन अब हम आते हैं इसमें, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, V4 लगाएंगे। जॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, V4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, V4। V4 के बाद क्या करेंगे, उसके सोने से पहले, उसके सोने से पहले V4 ही, तो किसके, तो यही बच्चा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए ही स्लीप, ही स्लीप। स्लीप क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट टेंस का होगा, तो क्या होगा, स्लीप्स। क्यों होगा, यस या यस का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता था फ्रेंड्स, यस या यस का यूज होता था। ये हमारा प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस किस टेंस था, प्रेजेंट टेंस। तो दूसरा सेंटेंस जो हमारा होता है वो प्रेजेंट टेंस में है, और पहला सेंटेंस हमारा होता है वो कौन से टेंस का है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इस तरह से हम इसमें समझे। और इसकी फ्रेंड्स देखिए, दूसरा सेंटेंस जो है एक बताने पर आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे, दूसरा अपने से कोशिश करिएगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ये है, एक एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा। तो एग्जाम्पल्स ये है, एग्जाम्पल तुम्हारे जाने से पहले, एग्जाम्पल्स है, आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, ध्यान देना, तुम्हारे जाने से पहले राम, तुम्हारे जाने से पहले राम स्कूल, स्कूल नहीं जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा।
फ्रेंड्स इसको अपने से करिएगा, ये आपके लिए है। तुम्हारे जाने से पहले राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? आपके लिए क्वेश्चन। आप सॉल्व करेंगे इसको और कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। अगर समझ से कर रहा होगा, समझ के इसको सॉल्व कर रहा होगा, वो ज़रूर इसको पहचान लेगा और ज़रूर इसको कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या समझे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आप लोगों से ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसको करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ इसके आगे का टॉपिक लेके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।